पुश्तों तक उनको याद रहेगा। 27 लाख कश्मीर के लोग खत्म हो गए, बेरोजगार हो गए। मोदी साहब, जिन लोगों ने ये हल्ला किया है उनको छोड़ो मत। 10 पुश्तों तक उनको याद रहेगा। वो लोगों ने 27 निष्पाप लोगों को मारा और हमें जीते जी मार डाला। व्यूअर्स नमस्ते। पिछले 2 दिन पहले कश्मीर के पहलगाम में, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहाँ पे टूरिस्ट जो वहाँ पे गए थे उन पे आतंकियों ने एक बुज़दिलाना हमला किया, जिसमें 27 टूरिस्टों की जान चली गई, जिसमें से 2 पुणे से भी बिलोंग करते हैं। पर जब ये हमला हुआ था तभी वहाँ पे और भी जो टूरिस्ट थे वो अटके हुए थे। उनमें से एक हमारे पुणे के राष्ट्रवादी के फायरमैन नेता रूपाली ठोंबरे पाटिल भी थे। उन्होंने वहाँ से वीडियो सेंड किया और वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी थी वो हमको सबको उससे अवगत कराया। आज हम उनके साथ हैं, हम उनसे बातचीत करके जानेंगे कि कैसा था उनका ये जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। ताई, सबसे पहले तो बताओ कि आपका वहाँ पे, जब आप वहाँ पे थे, कैसा जब हमले की खबर आई उसके बाद का कैसा सब सिचुएशन था आपका? बहुत ही डरावना था। परमेश्वर की कृपा समझो, मैं आपके सामने जीवित खड़ी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि हल्ला होने के बाद इधर से बात करना और यहाँ वहां पे एक एक पल जीना, वो साल भर का था। ये अवस्था सिर्फ मेरी नहीं, पूरे पर्यटक जो थे वो बहुत खत्म हुए थे कि अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्योंकि जो तरीके से पहलगाम में ऊपर जो पर्यटक को गोली मारी थी, तो ऐसा लग रहा था अभी इधर से कोई आएगा अपने को गोली मार देगा। अभी क्या करेंगे, क्योंकि किसके भी दिमाग में ये सोच ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 2 साल से कश्मीर की जो सुविधा है, कश्मीर की जो सुरक्षिता है, वो डेवलप होते हुए अपन देख रहे हैं। 370 जाने के बाद मोदी साहब ने वहां के जो कश्मीरी लोग हैं उनको एक भारतीय दर्जा दिया। उनको उनका उदर निर्वाह रहेगा, उनका आर्थिक उत्पन्न का जो सोर्स रहेगा। आपको मैं यह बताना चाहती हूँ कि कश्मीरी लोग बोले, मोदी साहब, जिन लोगों ने ये हल्ला किया है उनको छोड़ो मत। और पूरे कश्मीर के लोग रास्ते पे उतरे। उन्होंने पूरा बंद किया था। और वही कश्मीरी लोग जो ऊपर हल्ला हुआ था, किसी को बच्चे को नीचे लाए थे, कई लोगों ने जो डरे हुए जो पर्यटक थे उनको अपने घर में लेके गए, माता बहन से मिलवाया, उनको खाना दिया और वापस सुरक्षित करके उनको होटल में जगह पे रखा और दूसरे दिन उनको मिलने आ गए। देखो, इन्होंने 27 जन जो जिनका कोई संबंध नहीं, वो पर्यटक को मार डाला, निष्पाप पर्यटक को मार डाला। 27 लाख कश्मीर के लोग खत्म हो गए, बेरोजगार हो गए। ये कश्मीर के लोग बोल रहे थे, हम खत्म हो गए। वो लोगों ने 27 निष्पाप लोगों को मारा और हमें जीते जी मार डाला, हमारे फैमिली को मार डाला है। ताई, आपके साथ भी कोई ड्राइवर थे, वो रो रहे थे, क्या वो पूरा मामला था? वो आदिल करके टूरिस्ट मैनेजर थे, वो नासिक के जो है पर्दे पालवे और आवाड़ करके उनके उनके साथ में थे। उसने ही उन्होंने घर पे लेके गया था और उनको सुरक्षित रखा था। उसने 2 महीने पहले ही, 2 या 3 महीने पहले नई गाड़ी ली थी। देखो, ये पर्यटक बढ़ रहा था, हजारों लोग यहाँ वहां पे आ रहे थे, तो गाड़ी के बाद जो निसर्ग ने जो उनको संपत्ति दी है उसके ऊपर उनका चलन चल रहा था। बूट है, वो बूट रेंट पे देते थे। 8वीं 9वीं कक्षा का लड़का भी घोड़ा लेके आता था और वो घोड़े की सवारी 3-3 4-4 हजार है। यानी उन्होंने ये पूरा कि जो भर भर के कश्मीर को दिया हुआ है भगवान ने, उसका अच्छी तरह से वो इस्तेमाल करने की उन्होंने आदत डाल दी थी और अपना परिवार वो खुद अच्छी तरह से रह रहे थे। इसको ये अतरेकी का हल्ला वो लोगों ने करने के बाद थम गया। वो लोग बोले कि इनको गोली मार मार के मारा और हमें वैसे ही मार डाला। ये कश्मीर के लोगों की भावना थी। मगर ये जो अतिरेकी है उनको जवाब वही तरीके से देना चाहिए कि वापस 10 पुश्तों तक इनका कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए।
ताई वैसे तो आप बहुत फायर ब्रांड हो और हर इस चीज़ में आप आगे रहते हो, पर विद फैमिली वहाँ पे थे, तो कैसे हिम्मत बाँधी आपने? अजीत दादा से भी बात की, उप मुख्यमंत्री से बात की और बाकी के पर्यटकों के लिए आपने फिर जो सुविधाएँ जिनको वापस से आना है वगैरह, वो सब आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे ऐसा सुनने में आ रहा है? हाँ, एक तो देखो मैं भी उनके साथ पर्यटक ही थी, हम वो लोग वहाँ गए थे। वो लोग मेरे मुझे आप मीडिया के वजह से सब लोग पहचानते बात की वजह से वगैरह। तो वो बोले मैं हमने आपको ना मीडिया पे देखा है, हम प्लीज आपके पैर पड़ते हमें लेके जाइए, ताकि आपके साथ लेके जाइए, क्योंकि वो माहौल इतना गंदा हुआ था, वहां पे मॉरल सपोर्ट भी चाहिए था, और फटाक से लेके जो कृति करनी चाहिए वो करनी ही थी, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, मैं ही डर गई और बैठ गई तो मेरा क्या फायदा। मैं जो पक्ष में हूँ, मेरे नेता उप मुख्यमंत्री है, मैं करूंगी ना कॉल। और मैं देखो मेरा तो बुकिंग था, मैं आने ही वाली थी, मगर मेरे साथ जो लोग हैं मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती थी कि नहीं तुम तुम्हारा देखो, मैं निकल पड़ी। फिर मैं क्यों राजनीति में हूँ? राजनीति में भी अच्छे इंसान आने चाहिए, अच्छी नीति होनी चाहिए। मैंने अजित दादा को फोन किया, मैंने मुरली अन्ना को फोन किया, और मैंने वहां बताया कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, पैसा भी सब कुछ बढ़ाया, नहीं तो देखो ये कोई मीडिया पे कोई जो बोलता है वो वेग उनका चल रहा होगा। मगर जब मैंने मुरली अन्ना को बताया तो मुरली अन्ना ने एक प्रोटेक्शन अधिकारी है हवाई दल के, उनका नंबर दिया। मैंने उनको व्हाट्सएप पे वो 4 लोगों का, रमेश पालवे, उत्तम अवार्ड, अंजलि, वो जो उनकी मियाँ बीवी के आधार कार्ड भेजे, उन्होंने आधार कार्ड करके कंफर्म पे के बोर्डिंग पास टिकट भेजा, टिकट पे नाउ करने के बाद बोर्डिंग कार्ड पास भेजे, फटाफट से ये सब हो गया। और मैंने अजित दादा को और मुरली अन्ना को बोला था ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट आपको यहाँ भेजना ही होगा। आप जब ये भेजेंगे और ये लोग यहाँ से जब निकलेंगे, तभी आपकी लोग की, आपके जो पर्यटक है, आपकी जो जनता है, वो सेफ में रहेगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर इमरजेंसी में सबने सबकी बातचीत सब हो गए। इमरजेंसी में हमें तात्काल ये सुविधा दी, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने दी वैसे कर्नाटक सरकार ने भी दिया। हमारे सामने हमने देखा कि वो शिव कुमार भाई थे, उनके 20 लोग थे, 15 तो बच्चे थे, और उनकी सरकार की सुबह सुबह आ गए, रेस्क्यू किया, वो भी वीडियो मेरे पास है। और उनको फटाक मीन्स एक सुरक्षित से निकल गया। बाद में मिलिट्री ने पूरा कश्मीर ताबे में लिया, मगर विश्वास कौन करेगा? वही तो था हमारा कि नहीं बाबा हमारी मिलिट्री है। अभी कोई गोली चली, ऑलरेडी 27 जन गए, और कितने जाएंगे? फट माननीय अजित दादा, माननीय मुरली अन्ना, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। राजनीति में भी अच्छे ये लोग है, और उनको उनका कर्तव्य मालूम है, उनका भी अच्छा प्रदर्शन पर्यटक को आ गया। अभी भी ग्रुप है हमारा कश्मीर हेल्प करके, वहां पे लोग बोल रहे हैं कि हमारा टिकट नहीं हुआ, अभी आधे लोग आए, बाकी के आधे लोग रात में आएंगे। हाँ चालू है मेरे पास, मैंने वो कश्मीरी हेल्प करके ग्रुप किया, उसमें मुरली अन्ना है, अजित दादा है, अजित दादा के पीए ढिकले साहब है, और पूरे मुरली अन्ना के भी पीए वगैरह है। और जो जो लोग वहां पे अटके हुए, उनको वो नंबर वो देते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाता है, उनका नाम लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, और बोर्डिंग पास देके उनको लाने का सब सुविधा की हुई है। ताई इस पूरे हमले में पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। अभी हमारी सरकार ने कुछ 4 से 5 कड़क कदम उठाए जिसमें अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है और वहाँ के नागरिकों को वापिस से 48 घंटे में वापिस से जाने की सूचना की गई है और सिंधु नदी का पानी बंद। पर आपको क्या लगता है कि ये सफिशिएंट होगा, ये काफ़ी होगा? नहीं, उनको देखो, जो भारतीय पर्यटक पे आपने हमला किया है, तो पाकिस्तान को तो ये दिखा नहीं होगा। मोदी साहब ने ये जो भी डिसीजन लिया है परफेक्ट लिया है। पाकिस्तान के मुसलमान को समझना चाहिए कि आप हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं कर सकते, हमारे जो निष्पाप लोग हैं उनको नहीं मार सकते। 10 पुश्तों तक उनको याद रहेगा। इतना करारा जवाब मोदी साहब ने बोला है कि मैं उनको वो देंगे, क्योंकि उन्होंने भारत के आत्मा पे हल्ला किया है, और ये सहन भी नहीं करना चाहिए। और देखो मोदी साहब के साथ मैं अलायंस में हूँ, मगर 370 होने के बाद क्या क्या बदलाव आए, अनुभव लिया है, तो मोदी साहब से एक ही विनती है,
कि मोदी साहब अपनी डिफेंस वो कर सकती है, तभी अपना ये जो निष्पाप लोग हैं उनको ये भाव श्रद्धांजलि जो मिली। टेररिस्ट कैंप बताई वहां पे एक सर्जिकल स्ट्राइक एक्सपेक्टेड है क्या? देखो टेररिस्ट जो वहां पे जो टैंक है वो अभी कम है, ये पहलगामा में पहला हमला है। मीन्स बाकी के जगह पे तो मिलिट्री है, वहां पे वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अपने मिलिट्री में जो भी ऐसा करेगा उसको शूट आउट दिया है, डायरेक्ट मार डालने का। इसकी वजह से वो कम हो गए, मगर वही गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने ये पहलगाम चुना होगा, क्योंकि पहलगाम ने वो ऊपर कौन सा है अपना टेन नहीं है। सॉफ्ट टारगेट। हाँ, और ये उन्होंने आज अचानक से नहीं किया, वो देख देख के किया है कि यहाँ पे तो कोई मिलिट्री नहीं है, यहाँ पे तो बहुत लोग हैं, तो चलो मोदी को करारा जवाब देंगे, ऐसे उनको लगा होगा। अभी मोदी साहब भी उनको दिखाएंगे 10 पुश्तों तक उनका कोई आदमी खड़ा नहीं रहेगा। वो पनिशमेंट मोदी साहब ने और अमित साहब ने करनी चाहिए, और वो करेंगे, इतना आत्मविश्वास तो हमें वो पूरी परिस्थिति ऐसे देख के अपील आया है। यस। मोदी सरकार ऐसा बदला लेगी कि पाकिस्तान के 10 पुश्तें याद रखेगी, ऐसी कुछ भावनाएं व्यक्त की है राष्ट्रवादी के नेते रूपाली ठुमरे पाटिल ने हमसे बातचीत के बाद। न्यूज़ डॉट्स के लिए मैं जोएब शेख, पुणे।